सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। जीवन एक और उसमें दो आजन्म कारावास, ऐसा उदाहरण शायद समूचे विश्व में एक ही हो। भारत के स्वाधीनता संग्राम में तो निश्चित रूप से एक ही है, और वह उदाहरण जिनका है, आज उस दिव्य विभूति स्वातंत्र्य वीर सावरकर की जयंती है। मित्रों, जेके नाउ के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम स्वातंत्र्य वीर सावरकर को स्मरण करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ऐसे व्यक्ति, सेल्युलर जेल का नाम बहुत लोगों ने हम में से सुना होगा, काला पानी के नाम से विख्यात है। उस जेल में अनेक क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने बंद रखा, उन पर अत्याचार किए, लेकिन सेल्युलर जेल का नाम आते ही उसकी कालकोठरियां और उसका कोल्हू अगर जहन में आता है तो वीर सावरकर के चित्र के साथ राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त लोगों के जहन में उतरता है, उभरता है। ऐसे वीर सावरकर को स्मरण करने के लिए आज हमने एक विशिष्ट विभूति को आमंत्रित किया है, इस कार्यक्रम में जोड़ा है। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करें। आप हैं श्री सुनील देओधर, भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय सचिव हैं, और इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हुए उन्होंने बहुत पूर्वोत्तर में काम करने के कारण संगठन का काम आगे बढ़ाने के लिए खूब नाम कमाया। खूब उनको भारतीय जनता पार्टी के भीतर और बाहर के लोग जानते ही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आपने लंबा समय दिया, और आपका फेसबुक प्रोफाइल में पढ़ रहा था, मैं उस पर जाऊंगा। उससे पहले सुनील जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, और स्वतंत्र वीर सावरकर जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। सुनील जी, आपका फेसबुक प्रोफाइल पढ़ रहा था, वहां जो आपने अपनी पसंदीदा पुस्तकों का जिक्र किया है, उसमें एक पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को समर्पित है, और दूसरी पुस्तक का नाम क्योंकि मराठी मुझे आती नहीं और नाम याद नहीं रहा, वह निश्चित रूप से वीर सावरकर को समर्पित है। वीर सावरकर को आपने बाल्यावस्था से ही पढ़ा और जाना होगा, ये मैं मानकर चलता हूं। आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। वीर सावरकर बचपन से ही क्रांतिकारी होने के उनके जीवन में लक्षण रहे, ऐसा हम सुनते पढ़ते हैं। हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसको दूसरे लोग दूसरी तरह से भी कहते हैं, होनहार बिरवान के हो चीकने पात। तो सावरकर जी के जीवन में इस तरह का के जो लक्षण हैं वो बाल्यावस्था में थे। कुछ उदाहरणों से आप शुरुआत करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर जी, मैं बताना चाहूंगा कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी बचपन से ही क्रांतिकारी थे, मेधावी थे, तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, बुद्धिमान थे, और कूट कूट कर उनके मांसपेशियों के अंदर देशभक्ति भरी हुई थी, और समाज की तरफ देखने का, समस्याओं की तरफ देखने का एक अलग ही नजरिया बचपन से था। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब एक कहानी, जो बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, जो संत एकनाथ महाराज जी के है, महाराष्ट्र के एक महान संत की कहानी है, कि वो नहाकर नदी से मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, और वहां पर उस कहानी में यवन कहा है, एक मुगल व्यक्ति, एक मुसलमान व्यक्ति उनके ऊपर थूकता है। तब वो थूकने के बाद वो फिर जाते हैं और फिर नहाकर आते हैं पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ। वो व्यक्ति उनके ऊपर फिर थूकता है।
चौराहे पर, भरे चौराहे पर उनको अपमानित करता है, फिर भी वो उत्तेजित नहीं होते, वो वापस जाते हैं, नहाते हैं, आते हैं। ऐसे कहा जाता है 108 बार उनके जी। ऊपर वो थूकता है। जब वो 108 बार नहाकर वापस आते हैं, तब उसका हृदय परिवर्तन होता है, उनके चरण पकड़ता है और कहते हैं कि आप सचमुच महान हो। मैंने इतने बार आपको अपमानित किया, लेकिन आपने बिल्कुल मुझे क्षमा कर दी। तो वो उनका कायल बन गया। तो जब ये कहानी बताई और उस शिक्षक ने विद्यार्थियों को पूछा कि इस घटना का निष्कर्ष क्या है, इस कहानी का निष्कर्ष क्या है, तब शिक्षा वो क्या सारे मिलती है? छात्र जो थे जी। उन्होंने बोलना शुरू किया। किसी ने कहा कि वो उनके अहिंसात्मक व्यवहार का परिचायक है, किसी ने कहा एकनाथ जी के सहनशीलता का वो परिचायक है, किसी ने कहा कि उनका वो आत्मीयता पूर्ण व्यवहार का या शांतिपूर्ण व्यवहार का परिचायक है। लेकिन एक छात्र खड़ा रहा और उन्होंने कहा, उस छात्र ने कहा कि भरे चौराहे के ऊपर एक संत व्यक्ति के ऊपर एक यवन थूक रहा था, लोग क्या कर रहे थे? ये लोगों के संवेदनाहीनता का एक उदाहरण है। और जब उस शिक्षक ने उस विद्यार्थी को नाम पूछा, भैया तुम कौन हो? इतने जिंदगी में कई बार ये कहानी मैंने बताई है, किसी लेकिन ने इस प्रश्न नहीं एंगल से उठाया। इसको किसी ने कहा नहीं था, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस तेजस्वी युवक ने उत्तर दिया, छात्र ने उत्तर दिया, मेरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। तो ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जो बचपन से ही क्रांतिकारी थे। आपको याद होगा तो 22 जून 1897 की घटना, जब रैंड का वध चाफेकर ब्रदर्स ने किया और उसके बाद में उनको फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों बंधुओं जब को। उनको रात को फांसी होने वाली थी, तब स्वतंत्रवीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, एक नौजवान लड़का, तरुण लड़का, ये अपने घर में रात भर सो नहीं पाया। और जब एक्चुअली उनको फांसी पर चढ़ाने का समय आ गया, तब ये युवा जाता है और ठंडे पानी से, ठंडा जो पानी का जो घड़ा है वो अपने सर पे डालकर नहाता है और देवी दुर्गा माँ के सामने आकर बैठता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपने आप को संकल्पित करता है, कसम खाता है। और मराठी में उस संकल्प का एक वाक्य मैं आपको सुनाऊंगा, दुष्ट शत्रूला स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी प्राणांची आहुती देईन, मारिता मारिता मरेस्तोवर झुंजेन। उस दुश्मन को, हमारे स्वतंत्र देवी के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दुष्ट शत्रु को मारते मारते मरते दम तक मैं लड़ूंगा। मतलब खुद मरूंगा ये पहले नहीं कहा, पहले मैं उसको मारूंगा, लेकिन इतना मारूंगा कि मैं मरते दम तक उसको मारूंगा। मतलब जो क्षत्रिय तेज उनके शरीर के अंदर था, ये कोई जात का, कोई कास्ट का प्रश्न नहीं है, वो क्षत्रिय कास्ट से नहीं थे, प्रवृत्ति से वो क्षत्रिय थे जी। और वो लड़ना जानते थे। और जी। उन्होंने अरुण अवस्था में ही अपने मित्रों का ग्रुप बनाकर उनके अंदर स्वाधीनता की ज्वाला चेताने का काम किया था। और 1905 को वो गए थे विजयादशमी के दिन पुणे में शनिवार वाड़ा के सामने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के इंस्पिरेशन से एक स्वदेशी का आंदोलन, विदेशी वस्तुओं की होली का कार्यक्रम किया जा रहा था। उसमें बड़े बड़े दिग्गजों ने भाषण दिया था। उसमें इस तरुण विनायक ने जो भाषण दिया, उस भाषण से सब लोगों को प्रेरणा मिली थी। ये उनके बाल्यकाल की कुछ घटनाएं, और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ तक ही आपको दूंगा कि ये तेज उन्होंने बचपन से अपने व्यवहार से दिखाया। बाल्यावस्था में ही छात्र तेज की अद्भुत अभिव्यक्ति करने वाले वीर सावरकर, महाराष्ट्र के ऐसा बड़ा नाम दूसरा जो देश भर में जाना जाता है, आपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम लिया। बाल गंगाधर तिलक जी के साथ काम करने का आपने कहा कि उनकी प्रेरणा से उस कार्यक्रम में वो गए, और उनके साथ सानिध्य में काम करने का और भी कुछ है जो आप बताना चाहेंगे हमारे देखने सुनने वालों को? बिल्कुल चौहान सर जी, ये बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने वो जो भाषण उनका देखा था, जी। और वो भाषण देखने के बाद उन्होंने विनायक को पास बुलाया और कहा, विनायक ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम आखिर में बोले, जी। तुम आखिर में बोले, इसका परिणाम जो है वो अंतिम परिणाम तुम्हारे भाषण का रहा और वही परिणाम सबसे ज्यादा अपेक्षित था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जिस विद्यालय में वो पढ़ते थे, जिस महाविद्यालय में वो पढ़ते थे, उस महाविद्यालय ने उनके खिलाफ एक्शन ले ली, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी के ऊपर अंग्रेज सरकार के खिलाफ भाषण दिया, इसलिए उनके ऊपर एक्शन ले ली, उनको रेस्ट्रिकेट किया गया। और जब उनको रेस्ट्रिकेट किया गया, तब अपने केसरी नाम का जो वर्तमान पत्र, जो नियतकालिक स्वतंत्र वीर हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी जिसके संपादक थे, उस केसरी में अग्रलेख लिखकर उन्होंने उनके गुरु की, उनके टीचर की भत्सना की, उन्होंने निंदा की। और उसका हेडिंग था, हे कसले हमसे गुरु, ये कौन से गुरु है हमारे, इनको हम कैसे गुरु माने, कि जो स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले एक युवा को प्रोत्साहन देने के बजाय, उसको एनकरेजमेंट देने के बजाय उसकी टांग खींचने का काम, उसके एजुकेशनल करियर को खत्म करने का पाप करने वाला ये कौन सा आया गुरु। इस तरह से उन्होंने एडिटोरियल लिखा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना जो प्रेम है, इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी बात सावरकर जी के बारे में हम सबको समझनी पड़ेगी, कितना हिम्मत वाला ये व्यक्ति था। ऐसे हिम्मत के कितने सारे प्रसंग, उनका सारा जीवन हिम्मत और तेज और पराक्रम और ओज से भरा हुआ है जी। जब उनके मन में ये विचार आया कि हम किसके गुलाम हैं, तो अंग्रेजों के गुलाम हैं, और पूरी दुनिया का केवल 20% हिस्सा भूमि है, 80% तो समुद्र है, और उस भूमि में भी 8% हिस्से के अंदर जो है लोग रहते हैं, बाकी तो जंगल और मरुभूमि है। और उस 8% भूमि पर जहां पर लोग रहते हैं, आबादी रहती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये अंग्रेज रूल करते हैं। मतलब अंग्रेज बहुत अहंकारी थे, कहते हैं कि हमारे साम्राज्य से सूर्यास्त कभी नहीं होता है, मतलब जहां भी सूर्योदय होता है वहां पर अंग्रेजों का राज कहीं ना कहीं तो दुनिया में होगा है जी। उसके ऊपर किसी ने बड़े मजाक से भी कहा था कि आप दिन के उजाले में इतने पाप करते हो, न जाने रात में कितने पाप करोगे, ये भगवान सूर्य भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वेयरएवर ब्रिटिशर्स गो सन फॉलोज, ऐसे उनका मजाक भी उड़ाने का काम किसी महापुरुष ने किया। हाँ, लेकिन लोकमान्य तिलक जी को सावरकर जी ने कहा कि मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं जी, मैं ग्रेट ब्रिटेन जाना चाहता हूं, मैं यूके जाना चाहता हूं, और वहां जाकर मैं ये देखना चाहता हूं कि जो सारी दुनिया पर आज राज कर रहे हैं उस समाज के अंदर क्या है, उस देश के अंदर क्या है, वो न्याय के बारे में क्या सोचते हैं, वो लॉ के बारे में कैसा सोचते हैं, वो स्वाधीनता के बारे में, उनके मूलभूत अधिकारों के बारे में उनका चिंतन क्या है, मैं देखना चाहता हूं, इन लोगों की जड़ को समझना चाहता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने उस समय श्यामजी कृष्ण वर्मा जी से बात की। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में रहकर ऐसे सारे जो हिंदुस्तानी युवा क्रांतिकारी थे लेकिन पढ़ने के लिए इंग्लैंड आते थे, उनका ख्याल रखना, और उनके लिए उन्होंने स्पेशल एक स्कॉलरशिप भी निर्माण की थी जी। क्योंकि बहुत विपन्नावस्था से सावरकर जी ने अपना जीवन गुजारा था, बहुत गरीब थे, और ऐसी गरीबी में उन्होंने जब इंग्लैंड जाने का फैसला किया, तब उनके पत्नी ने जो सोने के कंगन बेचकर, घर की भाभी ने कुछ सोने के गहने बेचकर, जो वो अपने मैके से लेकर आई थी, इनके ससुराल में तो देने के लिए इनके पास कुछ था नहीं, लेकिन उसमें से कुछ पैसे जुगाड़ कर लिए, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कुछ उनको सहयोग किया, और श्यामजी कृष्ण वर्मा जी से बात करके शिष्यवृत्ति उनको दिलाई, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने उनको भेजने का काम, केवल भेजा ही नहीं, तो उसके बाद में उनके जो बड़े भाई थे बाबाराव सावरकर जी, तो जो थे वो बड़े भाई साहब को पूरा समर्थन उनके सारे कामों में लोकमान्य बाल गंगाधर जी करते थे। इस तरह से बाल गंगाधर तिलक जी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद और समर्थन और मार्गदर्शन ये स्वतंत्र वीर सावरकर जी को था। आपने उस अग्रलेख का जिक्र किया जिसमें गुरु अगर गलत कर रहा है तो उस पर भी सवाल सावरकर उठा रहे हैं। मुझे महाभारत का वो श्लोक याद आ गया, गुरुम वा बाल वृद्धो वा ब्राह्मणम विवा विपश्चितम आततायिनम आयांतम हन्या देवा विचारयन। गुरु भी गलत काम करता है तो उस पर चुनौती उसको दी जाए, ऐसा साहसपूर्ण काम उन्होंने किया। बिल्कुल भाई साहब, ऐसा है कि जेएनयू से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी तक आपको देश के खिलाफ भड़काने वाले भी तथाकथित गुरु मिलते हैं। जी जी तो जी, और उन पर सवाल खड़ा करना ही होगा। लिखने वाले दुर्भाग्य से
जो एडिटोरियल लिखने वाले जो गुरु होने चाहिए वो गुरु भी आज लैक करते हैं, इस देश में कम है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर लंदन जाते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा और दूसरे क्रांतिकारियों के मार्गदर्शन में अपना काम शुरू करते हैं। मुझे वहीं से उनके जीवन में वो बात भी ध्यान आती है कि फिर वो भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का इतिहास लिखते हैं, ऐसी किताब जिस पर ब्रिटिशर्स प्रतिबंध लगाते हैं। क्रांतिकारियों के आदर्श हो गए विनायक दामोदर सावरकर, कैसे? जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि सावरकर जी ये एक एक व्यक्ति को जोड़ते थे। जी हर व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण रहता था, कभी किसी व्यक्ति की उन्होंने उपेक्षा नहीं की। वो स्वाधीनता का मूल्य समझते थे। जिस जहाज से वो जा रहे थे, सागर के रास्ते से वो जा रहे थे, हरनाम नाम के एक सिख युवा को, वहां पर जो जितने सारे ब्रिटिशर्स और विदेशी थे, वो पगड़ी रखता था, हरनाम सरदार था, जी सिख था, तो उसकी पगड़ी पगड़ी का मजाक उड़ाए और उसको इंसल्ट इतना ह्यूमिलिएट किए कि सारे जितने भी विदेशी उसके ऊपर थे, अलग अलग यूरोपियन देशों के लोग थे, वो उसको मजाक उड़ाते थे। वो इतना ह्यूमिलिएट हो गया कि हरनाम ने निष्कर्ष निकाला, निर्णय किया कि अब जिस किसी बंदरगाह में ये जहाज रुकेगा वहां मैं उतर जाऊंगा यहाँ से और मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा। जी बहुत दुखी बैठा था। तब सावरकर जी उसको मिले और उसको समझाया और उसको प्रेरणा दी, उसको कहा अरे तुमको तो इस पगड़ी पर गर्व होना चाहिए जो गुरु गोविंद सिंह जी ने धारण की। खालसा पंथ की स्थापना करते समय योद्धा के नाते सारे हिंदुओं का पाखंड खत्म करके हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना करके उन्होंने जो पगड़ी रखना शुरू किया, एक अपना अलग अस्तित्व, अपनी अलग पहचान, योद्धा की पहचान जो ये पगड़ी देती है, ये सरदार की पगड़ी जो देती है, इसके ऊपर तुम्हें अभिमान होना चाहिए। और इसका अगर वो मजाक उड़ाते हैं तो इस जहाज के ऊपर जितने हिंदू हैं सबको मैं कन्विंस करूंगा, वो सब पगड़ी रखना शुरू करेंगे और आज से मैं तुम्हारे साथ पगड़ी रखूंगा। और उन्होंने खुद पगड़ी पहनना शुरू किया और जहाज के सारे हिंदुओं को कहा कि आप भी पगड़ी पहनो, और उनके आह्वान को प्रतिसाद देकर कई लोगों ने पगड़ी पहनना शुरू किया, अपने सर को ढकना शुरू किया और इस तरह से हरनाम का साथ देकर उस हरनाम को उन्होंने क्रांतिकारी बनाया। आपको मदन लाल धिंगरा का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। एक अमीर परिवार से आने वाला मदन लाल धिंगरा जब सावरकर जी से उस समय प्रेरणा लेता है, जब एक होटल के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर कॉफी पीने के लिए सावरकर जी जाते हैं और उनको अंग्रेज अपमानित करके कहते हैं डोंट सिट हियर, blacks and dogs are not allowed, Indians and dogs are not allowed in this section, for you there is some different section, वहां जाकर बैठो। ये अपमानित होकर धू धू जलते हुए वहां से बाहर निकलते हैं, तो जहां पर हिंदुस्तानी बैठे हुए रहते हैं युवा, उसमें से दो युवा आकर इनको पूछते हैं अरे सावरकर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ नहीं बैठे तो वहां बैठे, तुमको समझ में आना चाहिए, हम तो इनके गुलाम हैं। तब जो उनको गुस्सा आता है, गुस्से से जलते हुए सावरकर, उनके अंदर से जो तेज उनके शब्द जो बाहर निकलते हैं और जो स्वाभिमान की ज्वाला उस सामने वाले युवक के मन में वो पैदा करते हैं, उस युवक का नाम मदन लाल धिंगरा है। और जब ये 1857 का स्वातंत्र समर, ये जो किताब स्वातंत्र वीर सावरकर जी क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक स्वाधीनता संग्राम है, एक रिवॉल्यूशन है, लेकिन अंग्रेजों को उससे डर लगता है। अंग्रेज उसमें बहुत शॉर्ट मार्जिन से बच जाते हैं, वरना तो वो पिट गए होते, जाते जाते रह गए थे जी, जाते जाते रहे। ऐसे समय में अंग्रेजों के ध्यान में आ गया कि अगर इस तरह से सारा हिंदुस्तान अगर क्रांतिकारी बन जाता है तो हमको यहाँ से बोझा बिस्तर जल्दी गोल करना पड़ेगा। और इसलिए स्वाधीनता संग्रामियों की ज्वाला को चैनलाइज करने के लिए, गुस्से को चैनलाइज करने के लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ये सारी दुनिया जानती है, कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस ने नहीं की है, अंग्रेजों ने की थी। जैसे प्रेशर कुकर के अंदर सेफ्टी वाल्व होता है ना, कि जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर अंदर भाप का बनने से सारा कुकर फट जाए, उसकी जगह पर वो सेफ्टी वाल्व थोड़ा कमजोर रहता है, वो फट जाता है, चैनलाइज्ड वे में सारी भाप बाहर निकल जाती है। इस तरह से कांग्रेस का निर्माण उस समय अंग्रेजों ने किया और उन्होंने इस 1857 के, इसको म्यूटिनी कहा, इसको विद्रोह कहा,
और उन्होंने कहा कि ये तो लुटेरों का बंड है, ये तो उन लोगों का बंड है, विद्रोह है कि जिन लोगों की अपनी रियासत जा रही थी, अपना वतन जा रहा था, जो राजा थे, जो नवाब थे, जो मालिक थे, वो लोग लड़ रहे हैं। ये तो स्वाधीनता का, इसका रिवॉल्यूशन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए 1857 के स्वातंत्र समर को अपमानित करने का काम अंग्रेज करते थे और वो उस हर चीज के खिलाफ थे जो 1857 को स्वातंत्र संग्राम कहते थे। और इसलिए स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने घंटों पढ़ाई करके 2 साल तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाल कर उन्होंने लाइब्रेरी से ब्रिटिशर्स की लाइब्रेरी से निकाले और 1857 का एक एक सत्य निकालकर उन्होंने एक बेहतरीन ग्रंथ की निर्मित की, जिसका नाम उन्होंने 1857 का स्वातंत्र संग्राम ऐसा उसका नाम दिया। अंग्रेजों को उन्होंने कुछ गुप्तचर भेजे थे इंडिया हाउस में स्वतंत्र वीर सावरकर जी के पीछे, और उन गुप्तचरों ने, वो भी हिंदुस्तानी ही थे, हिंदुस्तानी युवा थे, लेकिन वो बहुत सारे लोग अंग्रेजों के साथ शामिल थे, उनमें से वो भी थे। उन्होंने कुछ पन्ने चुराए और वो पन्ने जो है उनके पास पहुंच गए थे। उनको पता चला कि वो इस प्रकार की एक कुछ किताब लिख रहे हैं और रेड करके उन्होंने वो सारी किताब को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने उस किताब को पहले ही उसके ओरिजिनल कॉपी को वहां से बाहर भेज दिया और शायद मेरे ख्याल में डेनमार्क उनको भेज दिया और वहां पर जाकर उसको पब्लिश किया गया। अंग्रेजों ने तो इस किताब को पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दिया। दुनिया में शायद ये एकमात्र किताब है, ये भी अपने आप में अनूठा उदाहरण। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने मुझे सवाल पूछा है कि क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत स्वतंत्र वीर सावरकर जी थे। इस किताब को 3 लोगों ने रिप्रोड्यूस किया, जो इंग्लिश किताब थी उसको 3 लोगों ने रिप्रोड्यूस किया, उसको रिप्रिंट किया, रिपब्लिश किया। वो 3 लोग थे, एक लाला हरदयाल जी, दूसरे थे शहीद भगत सिंह जी और तीसरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। आप समझ सकते हैं who inspired, one of the inspirers of शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह जी को लगता है कि ये 1857 का स्वातंत्र समर, ये किताब ये सारे क्रांतिकारियों के पास, युवाओं के पास जानी चाहिए, इसलिए उस इंग्लिश किताब को पंजाब में वो वापस रिप्रिंट करते हैं और लोगों के अंदर बांटते हैं। बंगाल के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस किताब को रिपब्लिश कर कर बांटते हैं। मतलब लाला हरदयाल जी इसको करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड how inspiration, how the role of an inspirator स्वतंत्र वीर सावरकर जी played. सेनापति बापट was one of the freedom fighters. जब पता चला लाला लजपत राय जी को लाठी चार्ज के अंदर निर्ममता से उनकी हत्या हो गई, उन्होंने बलिदान दिया लाला लजपत राय जी ने, उस दिन सेनापति बापट पागल हो गए। उन्होंने एक बॉम्ब लिया अपने हाथ में और तेजी से चलते जा रहे थे। सावरकर जी उनको कैंपस में मिले, भैया बापट कहाँ जा रहे हो? बापट ने कहा मेरे हाथ में बम है, मैं जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट उड़ाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ब्रिटिश पार्लियामेंट उड़ाने से क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, वो सावधान हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। तुम एक काम करो, ये तुमको किसने दी, ये बम किसने दिया? उन्होंने कहा कि एक फ्रांसी क्रांतिकारी या रशियन क्रांतिकारी ने मुझे ये बम दिया है। तो उसने कहा, सावरकर जी ने कहा कि तुम उसके पास जाओ, बम बनाने की विधि सीख लो, उस विधि को बाय हार्ट करो, प्रोसीजर सीखो कैसे बम बनाया जाता है, उस बाद में हिंदुस्तान चले जाओ, उसको प्रिंट करो, पूरे भारत में प्रवास करके 100 जगह पर जाकर बम बनाने की विधि लोगों को सिखाओ और ऐसा कुछ करो कि एक दिन में 100 जगह पर धमाके हो जाए अंग्रेजों के कार्यालयों के अंदर, सारे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ हिल जाए, ऐसा कुछ करके दिखाओ। तब जाकर सेनापति बापट जी को की आंख खुली और उन्होंने जाकर बम, जिसने बम दिया था उससे जाकर उसकी भाषा सीखकर वो विधि सीख ली, उसका प्रोसीजर सीख लिया, भारत में गए। अद्भुत, कई सारे अद्भुत। और उनका हर कृति जो है, हर कृत्य जो है, वो स्वाधीनता संग्राम करने वालों को इंस्पायरिंग था। मैं चौहान जी आपको और एक बहुत बड़ा एनेक्डोट बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल, ये तो स्वाधीनता के बाद में हुआ था। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने
महाराष्ट्र के युवाओं को मार्गदर्शन किया था कि आप हथियार हाथ में ले लो। देखिए, मेरी एक तरफ मेरे पीछे स्वातंत्रवीर सावरकर जी है, तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज है। जी। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यवान हूँ, महाराष्ट्र से आता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी हमारे महाराष्ट्र से है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी महाराष्ट्र से है, और ये दोनों वीर पुरुष मेरे पीछे महाराष्ट्र से मुझे प्रेरणा देते हैं। उन्होंने मराठी युवकों को कहा था कि जब जब भारत के ऊपर कुचक्र आया है, जब जब भारत के ऊपर संकट आया है, परचक्र आया है, महाराष्ट्र है जो पूरे भारत की रक्षा करने के लिए तलवार उठाकर गया है, और अटक के पार जाकर हमारे बाजीराव पेशवा की सेनाओं ने हिंदुस्तान की रक्षा करने का काम किया है। और इसलिए महाराष्ट्र के युवाओं को कहते थे सावरकर जी कि आप अपना हथियार उठाओ, देश के रक्षण के लिए आप हथियार उठाओ, सेना में भर्ती हो जाओ। दूसरा विश्व युद्ध जब होने लगा, तब अंग्रेजों के ध्यान में आ गया कि हमें तो बहुत बड़े पैमाने पर हमें हमारी तरफ से लड़ने के लिए सेना लगेगी, और इतने ह्यूमन रिसोर्सेस कहाँ मिलेंगे। तो जिन देशों के ऊपर राज कर रहे थे, उन देशों के लोगों को सेना में भर्ती करके उनको लड़ाए। मरे तो वो लोग मरे, ब्रिटिशर्स क्यों मरे, उन्हीं को सेना तो लड़वाए। लड़ी रही, लेकिन लड़ाए उनको जिनके ऊपर ये राज कर रहे थे। तो उन्होंने भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती करने के लिए युवाओं को कहा, हिंदुस्तानी युवाओं को कहा। स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने कहा भर्ती हो जाओ सेना के अंदर, पहले सीख तो लो कैसे बंदूक चलाई जाती है, हथियार तो सीखो, हथियार तो सीख लो। अभी तो चलाओ जिनके ऊपर चलाने के लिए बताते हैं, लेकिन जब हथियार चलाना सीखोगे तब आपके हाथ में ये निर्णय हो जाएगा कि उस बंदूक की नली की डायरेक्शन कहां पर घुमानी है। देखिए कितनी चतुरता है, कितनी कूटनीति है सावरकर जी की। और जब महाराष्ट्र के रक्षा मंत्री बने यशवंतराव चव्हाण जी, या भारत के रक्षा मंत्री यशवंतराव चव्हाण जी जब डिफेंस मिनिस्टर बने, तब सावरकर जी ने उनको एक अभिनंदन का पत्र लिखा। उनको ऐसे लगा कि उनका स्वप्न साकार हो गया। भारत की रक्षा करने वाला महाराष्ट्र से एक मराठा मंत्री जो है देश का रक्षा मंत्री बना। तब एक पत्र उन्होंने लिखा, और वो पत्र में उन्होंने उनका अभिनंदन किया। और जब वो पत्र उनके हाथ में दिया, तब यशवंतराव चव्हाण जी मेरे सौभाग्य से मेरे पिताजी उनके बहुत करीबी पत्रकार थे। उनका जीवन लिखने का काम भी मेरे पिताजी ने, उन्होंने जो आत्मचरित्र लिखा है यशवंतराव चव्हाण जी ने, उसके राइटर के नाते उन्होंने उसकी प्रस्तावना में उल्लेख भी किया है। विशुभाऊ देवधर, बीना देवधर जी मेरे पिताजी का बहुत करीबी थे। और मैं जब छोटा स्कूल में था तब मैं यशवंतराव चव्हाण जी से मिलने भी गया था मेरे पिताजी के साथ। ऐसे यशवंतराव चव्हाण जी ने खुद कहा है कि जब मैं छोटा था, स्वयं यशवंतराव चव्हाण जी भी क्रांतिकारी थे, और जब मैं छोटा था और मैं तैरना सीख रहा था, और उस गोदावरी नदी के अंदर छलांग लगाते समय हम जब युवा छलांग लगाते थे, एक के पीछे एक छलांग लगाते थे, तब सबसे ऊंचाई पर जाकर जब छलांग लगाते थे, तब वो कहते थे आता ही सावरकर उड़ी। अभी ये जो छलांग है ये सावरकर जी की छलांग है, जो मार्सेलिस के बंदरगाह पर स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने जो छलांग लगाई, ये सबसे ऊंची छलांग है जो समुद्र में लगाई हुई छलांग। तो महाराष्ट्र के ही नहीं, देश भर के युवाओं को, बच्चों को जो तैरना सीखते थे, तब सबसे ऊंची छलांग को सावरकर छलांग कहते थे। आपको याद होगा जब बंदी बनाकर उनको हिंदुस्तान लेकर जाया जा रहा था। जी, मैं उसी छलांग पर आना चाह रहा था। जी। और फ्रांस के पास मार्सेलिस के बंदरगाह के पास जब उनको खड़ा किया गया उस जहाज को, तो कुछ दूरी पर, ये किनारे के दूरी पर जहाज को खड़ा करना पड़ता है, आप जानते हैं। तब स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने उस कैद से भागकर जाकर, उनको पता था कि जिस देश के किनारे ये लगा हुआ है उस देश के ऊपर अंग्रेजों का राज नहीं है, वो स्वाधीन देश है, वहां पर अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। वहां मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने मित्रों को मैसेज भेजा था, मैडम कामा को मैसेज भेजा था कि मार्सेलिस बंदरगाह पर आप फलाने समय पर आ जाओ। और उन्होंने कहा कि पूरे हाथ में बेड़ियां रहती थी और हाथ पैर बेड़ियों में बंद रहते थे, लेकिन टॉयलेट जाते समय, शौचालय जाते समय उन बेड़ियों को हटाया जाता था। और वो शौचागार के अंदर गए, अंदर जाने के बाद वो जो जहाज को एक छोटी सी विंडो रहती है, वो बहुत छोटी विंडो थी, लेकिन बहुत दिन तक कारागार में रहने के बाद वो भी बहुत दुबले पतले हो गए थे। तब उन्होंने उसकी कांच निकाली और उसके अंदर से छलांग लगाई। देखिए ये कितना बड़ा फैसला था।
कुछ भी हो सकता था। जी गोलियां चलाई, जब पता चला अंग्रेजों को कि इन्होंने छलांग लगाई है समुद्र के अंदर, उन पर गोलियां चलाई, ऑब्वियसली। उनका पीछा किया गया, तेजी से चलने वाली बोट के साथ उनका पीछा किया गया, वो दौड़ निकले, वहां से भाग निकले, लेकिन वहां पर जो पुलिस थी उस पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। ब्रिटिश पुलिस और फ्रेंच पुलिस ने आपस में बातचीत की, उन्हें कुछ घूस वूस खिलाकर उन्होंने वापस सावरकर जी को उनके हवाले कर दिया। और उनके मित्र थोड़ा सा देरी से पहुंचे, माडम कामा और बाकी सारे मित्र थोड़ा देरी से पहुंचे, समय पर पहुंचते तो इतिहास बदल जाता। लेकिन वो जो छलांग है, उस छलांग ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया। कई सारे क्रांतिकारियों को, कई सारे युवाओं को क्रांतिकारी बनने पर उत्तेजित कर दिया, उनको इंस्पायर किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए गए। मोहम्मद अली जिन्ना ये उस समय मुस्लिम लीग को देखते थे, उसके प्रमुख थे, और कांग्रेस से उनको हटाया गया था। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। जी सुनील जी। और कुछ एक अंदरूनी राजनीति जब सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हुई थी, तब जब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को मिलने के लिए गए, तब उन्होंने नेताजी को पूछा, भैया सुभाष, तुम कौन से कैपेसिटी में मुझसे बात कर रहे हो? तुम तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है तुम्हारा, वो तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है कलकत्ता के अंदर जो क्रांति का काम करती है। मैं तो मुसलमानों का नेता हूं, मुझसे अगर कोई बात कर सकता है तो हिंदुओं का नेता बात कर सकता है, मुझसे बात कोई कर नहीं सकता स्वाधीनता के विषय को लेकर, अंग्रेजों के विषयों को लेकर। तो नेताजी सुभाष ने पूछा, फिर कौन है हिंदुओं का नेता? मैं हिंदुओं का नेता हूं मान लो। तो उन्होंने कहा, तुम तो हिंदुओं के नेता हो नहीं, हिंदुओं का नेता तो सावरकर है। तुमको अगर बात करनी है तो सावरकर से बात करो, मुझसे तुम बात मत करो। तो सीधे जिन्ना हाउस में मुंबई से निकल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सावरकर हाउस चले गए और सावरकर जी से मिले। और जब सावरकर जी से मिले, तब दरवाजा बंद करते हुए सावरकर जी ने कहा कि हम दोनों में जो बात हो रही है वो बात इसके बाहर नहीं जानी चाहिए, गोपनीय रहनी चाहिए। और उन्होंने, वीर सावरकर जी ने कहा कि नेताजी बाबू, आप ये अंग्रेजी अधिकारियों के पुतले गिराने का फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से जो अभियान कर रहे हैं, इससे क्या होगा? आप 4-5 पुतले गिरा दोगे, आपको ब्रिटिश सरकार अरेस्ट कर लेगी, बंदी बना कर रखेगी, फिर एक बार बंदी बन जाओगे। बंदी होकर क्या होगा? आप बंदी मत बनिए। वहां पर गदर पार्टी का आयोजन किया है रास बिहारी बोस ने, और उन्होंने, रास बिहारी बोस जी ने जो जापान से उन्हें पत्र भेजा था, वो पत्र सावरकर जी को जो भेजा था, उस पत्र को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा, पढ़ो ये पत्र, उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ जापान था और दूसरे विश्व युद्ध के समय जो बंदी बन जाते थे, ऐसे बंदियों को, ये ब्रिटिश सेना के बंदी कौन होते थे? हिंदुस्तानी युवा थे जो ब्रिटिश सेना थी। वो बंदी बनकर जापान के लोगों के काम के नहीं थे। वो तो उनके ऊपर बोझा था। ये हजारों युद्ध बंदी जो आए हैं, उनको खाना खिलाना इनके लिए एक मुश्किल थी। तो रास बिहारी बोस वहां पर बता रहे थे, जापान सरकार के साथ बात कर रहे थे कि ये जो हिंदुस्तानी सैनिक ब्रिटिश सेना के बंदी बनकर आपके पास आए, इनको रिलीज कर दो, इनको स्वाधीनता की इनके अंदर हम चेतना जगाएंगे, इनको हम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाएंगे, इनको आप हथियार देने का काम करो। तो ये काम करने के लिए एक योद्धा नेता उनको चाहिए, एक आजाद हिंद सेना जैसी सेना के लिए योद्धा नेता रास बिहारी बोस को चाहिए। नेताजी बाबू, आप वहां चले जाइए। ये उनको मार्गदर्शन देने का काम स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जाने के बाद, जब सिंगापुर रेडियो के ऊपर जब भाषण दिया था और उनके सामने आजाद हिंद सेना के युवा खड़े थे, तब उन्होंने जो भाषण दिया, वो भाषण सार्वजनिक है, उसको आप सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया है, उसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि वास्तविक में भारतीय युवाओं के अंदर सेना जो क्षात्र तेज का निर्माण करने का काम अगर कोई कर रहा है, तो पुणे से विनायक दामोदर सावरकर जी कर रहे हैं, ये उन्होंने स्वयं कहा हुआ है। जी, तो इसलिए ऐसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पिरेशन ये स्वतंत्र वीर सावरकर जी। 2 आजन्म कारावास जब हम कहते हैं तो बहुत लोगों को इसका मतलब ही समझ नहीं आता। तो 2 आजन्म कारावास यानी क्या, और कारावास के दौरान किस तरह का उत्पीड़न का उनका जीवन था, किस किस तरह का अन्याय उन्होंने सहन किया, या जालिम अंग्रेज ने
जिसे कहिए अत्याचार की इंतहा कैसे कैसे की, उस पर भी आप प्रकाश डालें सुनील जी। देखिए, राजद्रोह का गुनाह उनके ऊपर साबित करके जी इसको, क्योंकि उन्होंने ये मुकदमा जो है वो हिंदुस्तान में लेकर आए, क्योंकि अंग्रेजों में वहां पर न्यायालय बहुत कठोर था और वो बहुत न्यायी था। जी तो वहां पर जिस तरह से इनको सजा देनी थी वह सजा मिलने की गारंटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान में जो वो न्यायालय चलाते थे, जो दृष्टि से दूर था ब्रिटेन के लोगों के, इसलिए भारत में उनको लाकर भारत में मुकदमा चलाया ताकि वो मनमानी कर पाए। और और उसी अपराध तरह अपराध वही थे, जो आरोप वही थे जो लंदन वाले थे। नहीं, आरोप वहां वाले भी थे और और हिंदुस्तान यहाँ के वाले अंदर भी। भी जी यहाँ वाले भी आरोप थे। जी तो इसका जो है वो उनको जो 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तब देखिए एक व्यक्ति के सामने जब इस तरह से उसके एक अर्थ से उसके मौत का फरमान निकलता है और मतलब 50 साल जेल में रहना है, इसका मतलब, और वो भी काल कोठरी में और वो भी अंडमान में, इसका मतलब अब पता नहीं मैं वापस यहाँ आऊंगा नहीं आऊंगा, अपदेष्टों के दर्शन करूंगा नहीं करूंगा, कोई तो उसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे समय में भी स्वातंत्रवीर सावरकर जी का सेंस ऑफ ह्यूमर और उनकी जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, जी वो कहते हैं, जब वो सजा सुनाई जाती है तो वो कहते हैं कि देखिए, पुनर्जन्म पर तो हमारा विश्वास है, हिंदुस्तानियों का विश्वास, आप तो ईसाई लोग हैं, आपका तो पुनर्जन्म के ऊपर होता नहीं। विश्वास नहीं। तो एक जन्म खत्म होने के बाद दूसरे जन्म का अगर कारावास मुझे लेना है, 2 लाइफ टर्म लेना है, तो इट मीन्स दैट यू हैव एक्सेप्टेड द पुनर्जन्म ऑफ हिंदू आइडियोलॉजी। वाह। मतलब वो ये भूल गए कि उनको शायद अब वापस जिंदा यहाँ पर नहीं लाया जाएगा, नहीं आएंगे, उसमें लेकिन भी फिर भी वो उसमें अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी तार्किक क्षमता और आइडियोलॉजिकल जो कमिटमेंट है उसको वहां दिखाते। उसके बाद में जब उनको एक्चुअल में काले पानी की सजा के लिए जब लाया जाता है अंडमान में, जी तब वहां का जो जेलर है वो आयरिश है, ब्रिटिशर है लेकिन आयरिश है, और वो बहुत क्रूर कर्मा है, बेरी। और वो रिचर्ड बेरी जो है वो उसको जैसे ही वो स्वतंत्रवीर सावरकर जी आते हैं तो दरवाजे पर ही देखते हैं तो गले के अंदर हर कैदी का जो जितने साल उसको सजा काटना है वो नंबर गले में लटकाया हुआ उनका नियम रहता है। इनके गले में 51 का नंबर देखकर रिचर्ड बेरी बोलते हैं, सावरकर, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, बट 51 years, वेदर यू आर गोइंग टू सर्वाइव फॉर 51 years। तो सावरकर जी कहते हैं, फॉरगेट अबाउट सर्वाइविंग माई सेल्फ, अबाउट मी बेरी जी, फर्स्ट थिंक अबाउट वेदर योर ब्रिटिश गवर्नमेंट इज विल गोइंग सर्वाइव। टू सर्वाइव फॉर 15 years। 51 साल मैं जीऊंगा नहीं जीऊंगा ये छोड़ दो, तेरी सरकार वहां टिकेगी क्या हिंदुस्तान के अंदर? मतलब क्या करेज है, क्या क्या हिम्मत है, साहस है। क्या अद्भुत। साहस है। और इस साहस के साथ अंदर जाते हैं, और मैं उस काल कोठरी में गया हुआ हूँ, कई बार गया हूँ अंडमान में, और मैंने देखी हुई है कितनी छोटी कोठरी है जिसमें आप 15 मिनट बैठेंगे तो आपका दम घुट जाएगा। जिस छोटे से कक्ष में 15 मिनट में जहाँ एक पंखा भी नहीं है, भयंकर गर्मी है, 15 मिनट जिसमें आपका दम घुट जाएगा, 1 घंटे में तो व्यक्ति मर जाएगा। ऐसी काल कोठरी में उन्होंने अपने जीवन के 10 से अधिक साल, घंटों तक निर्मनुष्यता, बस जब भोजन के लिए जब जाते थे या कोल्हू चलाने के लिए जब जाते थे तब कुछ लोगों के दर्शन होते थे, बात करने की परमिशन नहीं रहती थी, लेकिन निर्मनुष्यता, घंटों तक निर्मनुष्यता, बरसों तक कठोर परिश्रम, हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे, संकल्प नहीं छोड़ा उन्होंने संकल्प नहीं छोड़ा। और ऐसे उसी जेल में भाई भी बंद थे, ये सुनते हैं। हाँ, उनको जब पता चला, उनको पहले पता नहीं था भाई उसी जेल में बंद है, लेकिन जब उन्होंने देखा अपने भाई को तब पता चला। और मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि कितने इनोवेटिव थे सावरकर जी। हम्म। बात करना मना था कैदियों के बीच में, तब उन्होंने बेड़ियों की आवाज की एक लिपि तैयार की, स्क्रिप्ट तैयार की, अरे वाह। और वो बेड़ियों के आवाज के इशारे तैयार किए और धीरे धीरे अपने सारे सह कैदियों को बेड़ियों के आवाज के इशारे सिखाए। और ये कैदी बेड़ियों की खनखनाहट से लेकर जो है वो आवाज को सुना देते और एक दूसरे को इशारे करते थे, कम्युनिकेट कर लेते जो थे।
कम्युनिकेट करते थे, जो मिनिमम कम्युनिकेशन की जो सेंटेंसेस थे वो उन्होंने बेड़ियों की खनखनाहट के प्रकार से किए थे। जब उनकी पत्नी उनको मिलने के लिए आई थी महाराष्ट्र में, जब काला पानी में आने से पहले, तब उसने इस प्रश्न को पूछा सावरकर जी को कि क्या इसी के लिए मेरा जन्म था, कि मैं एक धनवान घर से आई हूं और एक बैरिस्टर के साथ मेरा विवाह होगा, आजीवन सुख चैन में बीतेगा, लेकिन आप चिंता मत करो, उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा जिंदगी भर अभिमान रहेगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, क्योंकि वो मुलाकात ऐसी थी कि पता नहीं था वो वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जी जी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे अभिमान, हमेशा अभिमान होगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और आप निश्चिंत रहिए, मैं जो भी संघर्ष करना पड़ेगा जिंदगी में मैं करूंगी। और वो वापस जा रही थी, तब उस समय उन्होंने कहा कि वापस जाते समय बेड़ियों की आवाज आ रही थी, मैं फिर बेड़ियों के पास आ रहा हूँ। जी। तब वो अपनी पत्नी को दूर से कहते हैं, दूर जाते तक उसको बाय बाय करते समय उसको कहते हैं, जब तुम जाओगी ना, नवरात्र चल रहा है, तुम अपने वहां पर मंजीरों से और झांझों से जो है वो दुर्गा माता की आरती करना, और मैं इन बेड़ियों की झनकार से स्वतंत्रता देवी की आरती करूंगा जेल के अंदर बैठकर। वाह वाह। क्या क्या इमोशंस है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या थॉट्स है, कितना कमिटमेंट है, कितनी कठोरता है सर्वस्व त्यागने की, और कहीं भी रिग्रेट नहीं है। और ऐसी स्थिति में मैं आपको जेल के कई किस्से बताना चाहूंगा, अभी यहाँ पर कोट करना चाहूंगा उनको। जी जी अवश्य। ऐसे ऐसे समय में, जैसे आज हम सब लोग लॉकडाउन में है ना, तो मैं तो कहूंगा लॉकडाउन में कैसे जिया जा सकता है, इसका दुनिया का सबसे आदर्श अगर कोई है तो स्वतंत्र वीर सावरकर, दुनिया में। क्योंकि ये लॉकडाउन आज हम लोग झेल रहे हैं, आज मैं अपने घर में हूं, मैं टीवी देख पा रहा हूं, मैं आज लाइव पे आपसे बात कर रहा हूं, सब्जियां मिल रही है, खाना बन रहा है, परिवार बस साथ मैं है। बहुत ज्यादा बाहर नहीं घूम सकता, लोगों से मिल नहीं सकता, लेकिन वो तो काल कोठड़ी में लॉकडाउन थे मोर देन 10 इयर्स, कैन यू इमेजिन। आज मुझे दया आती है विपक्ष के युवराज कहलाने वाले राहुल गांधी जब इनके खिलाफ कोई बात बोलते हैं, मैं पूछता हूं इनकी औकात कहां है, इनकी औकात क्या है, सावरकर जी के ऊपर एक शब्द निकालने की उनके मुख से औकात है क्या इनकी? इन्होंने क्या किया है देश के लिए? इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है देश के। सुनील जी, प्रश्न यही आता है कि ऐसे अद्भुत क्रांतिकारी स्वातंत्र्य वीर सावरकर, जिनकी जिद, जिनके संघर्ष, जिनकी समझ, उनके आसपास भी ये लोग नहीं फटकते, ये उनसे, उनका नाम आते इनको करंट क्यों लगता है, इनको बेचैनी क्यों होती है, इतना क्यों वामी भी और कांग्रेसी भी इतने परेशान क्यों होते हैं उनके नाम से? होंगे चौहान जी, बिल्कुल होंगे। इसका कारण है क्योंकि पूरे भारत के युवाओं को अगर एक अकेला व्यक्ति इंस्पायर कर सकता है लॉकडाउन में, तो स्वतंत्र वीर सावरकर। मैं बताना चाहूंगा, स्वतंत्र वीर सावरकर कवि थे, स्वतंत्र वीर सावरकर साहित्यिक थे, स्वतंत्र वीर सावरकर लेखक थे। उन्होंने उपन्यास लिखे, उन्होंने कादंबरियां लिखी, उन्होंने नाट्य लिखा, उन्होंने काव्य लिखा, उन्होंने महाकाव्य लिखा, उन्होंने व्यक्ति चित्र लिखा, उन्होंने अग्रलेख लिखे, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने आत्मचरित्र लिखा, उन्होंने अलग अलग विचारों के ऊपर लेख लिखे, उन्होंने अनुवाद किया। ही वॉज अनुवादक, ही वॉज ट्रांसलेटर। इतिहास मतलब क्या नहीं किया साहित्य की जगत में। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर उन्होंने जेल के अंदर बैठकर कुछ की होगी, तो उन्होंने जेल के काल कोठड़ी के कमरे में छोटे से सेल में बैठकर साहित्य का निर्माण किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, जब उनको लिखने के लिए पेन नहीं दिया गया, उनको लिखने के लिए कागज नहीं दिया गया। मुझे तो रामायण का श्लोक याद आता है, राम और रावण का जो संघर्ष है, धर्म का अधर्म के साथ हुआ संघर्ष है, ये पूरी तरह से विपरीत शक्तियों का संघर्ष है जी। ये अनबैलेंस पावर का संघर्ष है। एक सुपर पावर उस समय की श्रीलंका का देश, दुनिया की रिचेस्ट पावर रावण की, उसके पास रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे, सब कुछ था। प्रभु रामचंद्र के पास कुछ नहीं था, रथ नहीं था, घोड़े नहीं थे, पैदल थे। अरे पादुकाएं भी उन्होंने भरत को दे डाली थी, जब भरत ने मांगा कि मैं तो सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, राम जी आपकी पादुकाएं मुझे दे दीजिए, मैं सिंहासन पर रखकर मैं सेवक बनकर वहां पर काम करूंगा।
तो पैर में चप्पल भी नहीं थी प्रभु रामचंद्र जी के। पूरा रामायण का युद्ध जो रामानंद सागर जी ने अभूतपूर्व ढंग से हमें साकार करके दिखाया और दुनिया के करोड़ों लोगों ने उसको देखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, लॉकडाउन में रामायण देखकर रिकॉर्ड बनाया, जिससे वामी और कांग्रेसी परेशान हो गए, वो विषम युद्ध रामायण का ये हमें संदेश देता है, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महतान्नोपकरणे। आपका काम पूरा होगा या नहीं होगा, ये आपके पास संसाधन क्या है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। निश्चित। वियतनाम को जब अमेरिका ने पूछा कि अरे तुम इतने छोटे से देश हो, कितना लड़ोगे हमारे साथ, कितना लड़ोगे, तब हो ची मिन्ह जवाब देते हैं कि आप कितने दिन लड़ोगे इसका हमें जवाब दीजिए, उससे एक दिन ज्यादा लड़ने का हम हौसला रखते हैं। और आज मैं आपको अभिमान के साथ बताना चाहूंगा, हो ची मिन्ह का जहां पर स्वर्गवास हुआ, उनके वामपंथी नेता, उनके बेड के बाजू में स्वातंत्रवीर सावरकर जी का चरित्र पाया गया। क्यों नहीं वामी डरेंगे, क्यों नहीं ये कांग्रेसी डरेंगे सावरकर से। जी। कितने लोगों को इंस्पायर किया उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। हाथों में बेड़ियां जो उठाना मुश्किल था, हाथ में कीला मिल गया, हाथ में पत्थर मिल गया, हाथ में कोयले का टुकड़ा मिल गया, उसको उठा लिया और उससे दीवार पर खरोच खरोच कर वो लिखते गए, पूरी दीवार भर के लिखा, एक पन्ना लिखा। एक पन्ना लिखने के बाद उसको मुखस्त किया, उन्होंने उसको बाय हार्ट किया, एक दिन बाद उसको मिटा दिया, उसके बाद में दूसरे दिन दूसरा पन्ना लिखा। भाई साहब 10,000 सेंटेंसेस लिखे, 10,000 सेंटेंसेस। वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड की पड़ी है दुनिया को? तेंदुलकर के 10,000 रन वर्ल्ड रिकॉर्ड लगते हैं आपको? विराट कोहली ने 10,000 रन किया, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड लगता है? इसके कई गुना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर कोई है तो स्वाधीनता सेनानियों के जो सम्राट जिनको कह सकते हैं, स्वतंत्रवीर सावरकर, कारागार के अंदर बैठकर हाथों में बेड़ियां पहने, लोहे की बेड़ियां, वजनदार बेड़ियों को हाथ से उठाकर दीवार के ऊपर खरोच खरोच कर भारत की जनता को जागृत करने के लिए उन्होंने जो कादंबरियां लिखी, जो काव्य लिखे, तेजस्वी साहित्य का उन्होंने जो निर्माण किया, उसको बाय हार्ट करके, उसको मुखस्त करके, और जेल के बाद बाहर निकलने के बाद उसको पब्लिश करवा कर, अच्छा कई चीजें तो उन्होंने बाकी कैदियों को बाय हार्ट करवा दी, और बाद में वो बाकी कैदियों ने बाय हार्ट करके पूरे की पूरी जो लेख थे उनके जब वापस गए उसको पब्लिश कर दिया, और बाद में उनको कभी मिले उन्होंने बताया ये तो मैंने पब्लिश किया। सावरकर जी ने कहा ये मैंने कब कहा था? आपने मुझे बाय हार्ट करवाया था, उसको मैंने पब्लिश करवा दिया। कैन यू इमेजिन सच टाइप ऑफ लिटरेचर इन दिस वर्ल्ड? What Savarkar has given to this world? संभवतः ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सावरकर का मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं है, कांग्रेसी की औकात नहीं है उनके सामने खड़ा रहने की। मणिशंकर अय्यर उन्होंने लिखे हुए, जो वाजपेयी सरकार ने जो अंडमान के सेल्युलर जेल में उनके जो शब्द लिखे थे, उन्होंने वो जो प्रार्थना करते थे, जो युवाओं से प्रतिज्ञा करवा लेते थे कि घेतले व्रत है मीन अंधते ने, मतलब ये जो व्रत में ले रहा हूं ये अंधेपन से, ही वॉज अगेंस्ट सुपरस्टिशंस जी। वो बुद्धि प्रामाण्यवादी थे। सावरकर जी का हिंदुत्व सारी दुनिया को, हिंदूवादियों को डाइजेस्ट होने वाला हिंदुत्व नहीं है भाई साहब। सावरकर जी का हिंदुत्व प्रैक्टिकल हिंदुत्व है, रिवॉल्यूशनरी हिंदुत्व है। उन्होंने जेल के अंदर, भाई साहब जेल के अंदर हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव किया जाता, मुसलमानों के जब हिंदू मुसलमानों में जब भेदभाव किया जाता था, मुसलमानों को जब कोई खाना खिलाते थे मान लीजिए, तो मुसलमान क्या करते थे, खाना बनाते समय उसके अंदर गोमांस डाल देते थे, और गोमांस डालने के बाद में जब वो खाना खाने के बाद पता है गोमांस निकला जी, तो गोमांस निकला बोलने के बाद सब हिंदू बोलते थे अरे हमने गोमांस का भात खाया, अब हम तो अंकित हो गए, अब तो हम हिंदू नहीं रहे, तो आ जाओ आप लोग मुसलमानों के साथ बैठ जाओ, आप भी मुसलमान बन गए। कितनी कुकल्पनाएं थी हिंदुओं में जी। सावरकर जी ने क्या किया, जब हिंदू लोग खाना बना रहे थे, कहीं से सुअर का मांस मंगवाया और उसमें डाल दिया।
और जब सब लोगों ने भात खाया, मुसलमानों ने खाया, तब उन्होंने बिल्कुल उसको निकाला, देखो सुअर का मांस इसके अंदर, सुअर का मांस इसके अंदर है। तब अल्लाह की तौबा, अल्लाह की तौबा, तमाशा चालू हो गया उन लोगों का। तब उन्होंने कहा आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? उन्होंने कहा अगर आप गाय का मांस डालकर हमारे हिंदुओं की भावना को भड़का सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। टिट फॉर टैट, वो डरने वालों में से नहीं थे। अच्छा, क्या होता था, अलग अलग जहाज आते थे और जहाज से सामान अनलोड करने के लिए कैदियों को भेज देते थे। जी। तो वो कैदी जाते थे, दिन भर मेहनत करते, तो चने मिलते थे थोड़ा सा खाने के लिए। तो वो चने में मुसलमान जो है अपने चने जूठे करके सब मिला देते और हिंदुओं को कहते थे कि अब ये तो चने आपके काम के नहीं हुए, अगर ये चने आप खाएंगे तो आप मुसलमान बन जाएंगे, आप भ्रष्ट हो जाएंगे। जी। तो कई बेचारे हिंदू कैदी वो चने बिना खाए भूखे रह जाते। सावरकर जी ने कहा क्या बेवकूफी करते हो, आपको एक मैं सीधा रास्ता बताता हूं, वो चने आप ले लो जो मुसलमानों ने खाए हैं, गोमांस खाने वालों ने खाए, इसलिए आपको भ्रष्ट हो गए लग रहे, आप नहीं खाते हो, वो चने हाथ में ले लो और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलो। अरे ओम नमः शिवाय बोलने के बाद तारणहार शिव जी दुनिया का उद्धार करते हैं, चनों की क्या बात है, शुद्ध हो जाएंगे और फिर आराम से खा लो शिव जी का प्रसाद लेकर। मतलब कुकल्पनाओं को उत्तर देना देखिए, उनका। जमाने में समुंदर किसी ने पार कर लिया तो वो क्रिश्चियन बन गया। क्या कुकल्पनाएं थी, ये सारी कुकल्पनाओं के ऊपर कुठाराघात सावरकर जी ने किया है। जी। उन्होंने बेरी के साथ झगड़ा किया है, बेरी से संघर्ष करके बताया है कि जी। जेल में कैदियों का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जेल के अंदर इतने सारे उनके किस्से हैं, मैं आपको बताऊं, अपने पास समय भी बहुत मर्यादित है। कोल्हू चलाना पड़ता था, अमानवीय काम करवाया जाता था, उसमें भी उन्होंने उनसे उपोषण करवाया था, लंबा उपोषण कैदियों से करवाया था और लंबा उपोषण करवाकर उन्होंने बेरी को झुकाया था। और जब अंग्रेजों के ब्रिटेन में पता चला, वहां के जो सुधारवादी लोग थे उनको पता चला, तब जाकर इन सारे कैदियों को धीरे धीरे छोड़ना चालू किया। मैं आपने उस माफीनामे के मुद्दे पर आता हूं। जी, मैं वही कह रहा था कि कांग्रेसी जो है आमतौर पर कांग्रेसी एक जेल। इल्जाम लगाते हैं जी। माफीनामे को लेकर। जी। देखिए, एक बात को समझना चाहिए, हम्म। युद्ध जो है वो सामदाम दंडभेद से जीता जाता है और एक जेल के कारावासियों के लिए पेरोल की एक सुविधा रहती है और जो पेरोल पे जाता है उसको एक कागज पर साइन करना पड़ता है जी। और वो कागज पर उसको ये कमिट करना पड़ता है कि जो नियम है उन नियमों का मैं पालन करूंगा। और उस समय वो नियम थे कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, जो नॉर्मल, मतलब जिन इल्जामों के लिए इनको बंदी बनाकर लाए थे। जी। तो वो इल्जाम जो थे, उन इल्जामों के बारे में मैं, वो दैट इज नॉट माफीनामा, वो एक लेटर रहता है जो कोई भी कैदी पेरोल पर बाहर जाने से पहले एक कानून के तौर पर, उस समय का जो कानून था उसके ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। मैं तो आप सबसे सवाल पूछता हूं, मेरे बाद पीछे स्वतंत्र वीर सावरकर जी और दूसरे मेरे पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज। जी। छत्रपति शिवाजी महाराज was the only fighter who knew how to fight with मुगल्स। ये मुस्लिम आक्रांताओं के साथ लड़ने की अगर अकल वास्तविक में किसी को हिंदुस्तान में थी ना, तो शिवाजी महाराज के पास थी। जी। क्योंकि मुसलमानों को कोई युद्ध के कोई नियम ही नहीं थे, वो सब प्रकार की जालसाजी करते थे, सब प्रकार का फरेब करते थे, सब प्रकार की धोखाधड़ी करते थे, सब प्रकार का चीटिंग करते थे। उनके लिए तो एक ही था कि युद्ध जीतना है। शिवाजी महाराज के लिए भी था, युद्ध जीतना है, उसका और कोई नियम नहीं है। जी। और जब औरंगजेब के दरबार में वो गए, तब उनको वहां पर अरेस्ट किया गया और उनको आगरा की जेल में रखा गया। तब दुनिया भर के माफीनामे औरंगजेब को भेज दिए शिवाजी महाराज ने। तो क्या शिवाजी महाराज डर गए? शिवाजी महाराज ने तो बताया, मैं तो बहुत डरा हुआ हूं, मुझे भय लग रहा है, मुझे जान का खतरा है, मुझे पूजा पाठ करनी है, अंतिम दिनों में मुझे भगवान को प्रसाद चढ़ाना है, मुझे कुछ मिठाई की जरूरत है। और ये बेवकूफ औरंगजेब उनको मिठाई भेजना शुरू किया। बाद में शिवाजी महाराज ने कहा, मुझे दान धर्म करना है, मुझे और मिठाई की जरूरत है, मैं मरने जा रहा हूं, मैं डरा हुआ हूं। और उनको और मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे आ गए, पेटारे बड़े बड़े बंदूकें भर भर के मिठाइयां भेजना शुरू किया। महीनों आती थी मिठाइयां और महीनों वापस चली जाती थी। बस शिवाजी महाराज भोग चढ़ाते थे, हाथ लगा देते थे और गरीबों में बांटने के लिए चले जाते थे।
और चुपचाप एक दिन उन्हीं मिठाइयों को हटाकर एक के अंदर शिवाजी महाराज और दूसरे में उनका बेटा संभाजी उन पेटियों के अंदर से चुपचाप निकल गए। अरे भैया, ये कूटनीति है। कांग्रेस के लोगों की जिनकी औकात नहीं है, वामियों की जिनकी औकात नहीं है, सावरकर के ऊपर एक शब्द, सावरकर शब्द निकालेंगे और एक बार प्रणाम करेंगे, आपके पूर्व जन्म के पाप धुल जाएंगे कांग्रेसी और वामियों। लेकिन आप उनके ऊपर ये गंदा इल्जाम लगाते हैं और आप उनके प्रतिमा को मलिन करने का काम करते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट पेरोल कन्फेशन लेटर जो उन्होंने साइन किया था, उसमें कोई गलत बात नहीं है जी। और ये कूटनीति का हिस्सा है, क्योंकि देश के लिए मरना जैसा जरूरी था उस समय देश के लिए जीना भी जरूरत था, जिंदा रहकर आंदोलन को चलाना जरूरी था। और जब उनको वापस रत्नागिरी में भेजा गया तब सबसे बड़ा काम, और एक काम जो सावरकर जी का एक बहुत बड़ा एंगल है जिसके बारे में शायद आपके मन में प्रश्न होगा कि केवल क्रांतिकारी थे क्या, केवल साहित्यिक थे क्या? हाँ, मैं ये निश्चित रूप से ये जानना भी कि समाज सुधारक के नाते उनको हम कैसे देखते हैं, समाज में बड़े परिवर्तन लाने की दिशा में उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम अपने जीवन काल में किए? उन्होंने समाज सुधारक सावरकर, उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया है, उन्होंने मंदिरों में प्रवेश दिलवाया है, रत्नागिरी में रहकर वहां पर विट्ठल मंदिर के अंदर वहां के दलितों को प्रवेश करवाया है जी। उन्होंने उस समय जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, उन वाल्मीकि स्वच्छता कर्मचारी जो थे, उनके बच्चों को लेकर उनको वेद पाठ पढ़ाया, वेदों के मंत्र उनसे बायहाट करवाए और एक स्वच्छता कर्मचारी को बाबा बनाकर उसका प्रवचन करवाया। उन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना की, एक ऐसा मंदिर जिसमें सभी को प्रवेश ही नहीं तो सब लोग जो है विट्ठल भगवान के मूर्ति को चरण स्पर्श कर सकते थे, किसी भी जाति भेद का कोई भी लवलेश वहां पर नहीं था। स्वतंत्र वीर सावरकर जी, समाज सुधारक सावरकर, महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ बात करना चालू करने से पहले स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जाति व्यवस्था पर कुठाराघात किए हैं। सावरकर जी का जो ये योगदान है, ये अभूतपूर्व योगदान है कास्टिज्म को खत्म करने के लिए। उन्होंने बताया है कि हिंदू धर्म पर कलंक है ये कास्टिज्म। किसी जमाने में इस वर्ण व्यवस्था ने कोई सहयोग किया हो सकता है, हम नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन आज इट शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जो कहा वही बाला साहेब देवरस जी ने भी कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने, कि अस्पृश्यता अगर अपराध नहीं है तो कुछ भी अपराध नहीं है, अस्पृश्यता कलंक नहीं है तो दुनिया में कोई कलंक नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने उडुपी के धर्म सम्मेलन में सभी शंकराचार्यों को एकत्रित करके न हिंदू पतितो भवेत हिंदवा सोदरा सर्वे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मंत्र समानता, मेरी दीक्षा हिंदू रक्षा है, मेरा मंत्र समानता है, कोई हिंदू पतित हो नहीं सकता, सभी हिंदू एक ही माता के बेटे हैं, इसलिए सब आपस में भाई विरोधी है। ये जो विरोधी परिषद ने स्थापना के बाद किया कि वीर सावरकर जी ने रत्नागिरी के कारावास में रहते, जब वो हाउस अरेस्ट बाद में उनको किया गया, रत्नागिरी से बाहर जाने की बंदी की गई, उस समय उन्होंने किया था। ऐसा और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जी बताइए। जो विरोधी हैं, जो वीर सावरकर के की प्रतिमा को खंडित करना चाहते हैं, उनको उन पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, उनमें से एक तबका ये कहता है कि देखिए साहब, आप कहते हैं कि जिन्ना ने द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया जिसके कारण भारत बटा, लेकिन द्विराष्ट्रवाद की बात तो ऐसा ओवैसी जैसे कुछ और लोगों को मैंने कहते सुना है इधर उधर मीडिया में कि जिन्ना से पहले देश के बांटने की बात करने वाले सावरकर थे। ऐसा आरोप भी सावरकर जी पर सवाल उठाने वाले कुछ लोग करते हैं। इस पर इसको कैसे स्पष्ट करेंगे? भाई साहब, देश को बांटा कहां पर? देश को ठीक से डिफाइन करने का काम सावरकर जी ने किया जी। उन्होंने तो कहा ये हिंदू राष्ट्र है, उन्होंने तो इस देश को हिंदू राष्ट्र कहा है और उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र हिंदू स्टेट से अलग होता है। उन्होंने हिंदू स्टेट नहीं कहा जी। स्टेट जो है, राज्य जो है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, उसका कोई पूजा पंथ से कोई संबंध नहीं हो सकता, वो सबके लिए समान होता है जी। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, ये राष्ट्र हिंदुओं का राष्ट्र है और हिंदुत्व की परिभाषा करने का काम स्वतंत्र सावरकर जी ने किया।
दो बहुत महान काम सावरकर जी ने किए थे। उसमें से पहला काम 1857 के स्वातंत्र समर को स्वातंत्र समर कहकर उस पर किताब लिखने का काम, और दूसरा जब कंफ्यूजन निर्माण हो गया, हिंदुओं के अंदर आत्मग्लानि आई, खास करके खिलाफत आंदोलन के बारे में हम सबको जानना चाहिए जी। खिलाफत आंदोलन जब चल रहा था, ये खिलाफत आंदोलन क्या है? मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सेक्ट ऐसा है, शायद सुन्नी मुसलमानों का है, जो पैगंबर की गद्दी, खलीफा की गद्दी को पैगंबर की गद्दी मानती थी जी। और तुर्कस्तान का, टर्की का जो खलीफा था उसको पैगंबर की गद्दी मानते थे, और वो जुल्मी था, वो अत्याचारी था, वो कैरेक्टरलेस था, वो अन्यायी था। तुर्कस्तान की जनता उसी समय उनके खिलाफ हो गई थी, और वहां पर एक तेजस्वी, सुधारवादी, बुद्धि प्रामाण्यवादी मुसलमान कमाल पाशा के नेतृत्व में वहां पर आंदोलन खड़ा हुआ था कि उस खलीफा को वहां से हटाना चाहिए। और जब पहले विश्व युद्ध में टर्की और अंग्रेज सामने सामने आ गए, तब भारत में मुस्लिम लीग को डर निर्माण हो गया कि टर्की हार जाएगा, अंग्रेज जीत जाएंगे, और अंग्रेज खलीफा को हटाकर कमाल पाशा को बिठाएंगे। और चूंकि मुस्लिम लीग को खलीफा प्यारा था, उन्होंने एक वादा ले लिया, एक वचन ले लिया, क्योंकि वो तो करीबी थे अंग्रेजों के, मुस्लिम लीग, और अंग्रेजों से उन्होंने कमिटमेंट ले लिया कि अगर आप जीतते हैं टर्की को तो आप खलीफा की गद्दी बनाए रखेंगे, आप कमाल पाशा को नहीं हटाएंगे। अंग्रेज हमेशा झूठ बोलने वाले, उनमें से उन्होंने एक और झूठ बोल दिया, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग को आप चिंता मत करो, टर्की जीतेंगे तो हम खलीफा को नहीं हटाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जब उन्होंने 1920 में टर्की जीत लिया, टर्की को जीतने के बाद उन्होंने खलीफा को हटाया और कमाल पाशा को बिठा दिया। अब यहां मुस्लिम लीग दुखी हो गई, और ये कट्टरपंथी मुस्लिम लीग ने एक आंदोलन करना चालू किया। उस आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन का मतलब क्या था? तो भारत के कोसों दूर, भारत से मीलों दूर जो टर्की है, वहां के पदच्युत खलीफा को, पद से हटाए गए, पदभ्रष्ट किए हुए खलीफा को वापस पद पे बिठाने के लिए हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग मरी जा रही थी, सड़क पर संघर्ष कर रही थी। वो खुद गुलाम थे, उसका उनको कुछ पड़ा नहीं था, चिंता नहीं थी, नहीं था। वो चिंता थी तुर्कस्तान में खलीफा को वापस बिठाओ, कमाल पाशा को हटाओ, और इसके लिए खिलाफत आंदोलन चालू किया। और उस समय एक बहुत गलत बात कांग्रेस ने अपने जहन में ले ली थी, और वो गलत बात थी नो स्वराज विदाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अंग्रेजों के पास जब कांग्रेस स्वराज्य मांगने के लिए गई, तब अंग्रेजों ने कहा लेकिन ये अगर आप जो इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस हम आपको काहे को दें? हमने तो आपके हाथ से तो सरकार लिया ही नहीं है, हमने तो मुस्लिम नवाबों से, मुस्लिम सरदारों के हाथ से लिया हुआ है। 1000 साल तक तो मुसलमानों का राज चल रहा था, उन्हीं को लौटा दें। तो अगर स्वाधीनता देनी है तो हम मुसलमानों को दे देंगे, आपको क्यों देंगे? हु आर यू? यू आर नॉट स्टेकर्स। तो उन्होंने कहा नहीं, तो अगर आपको स्वाधीनता चाहिए तो मुसलमान और हिंदू दोनों साथ में आने चाहिए, और मुसलमानों का नेतृत्व कौन करता है? तो मुस्लिम लीग करती है। ऐसा बोलकर नो स्वराज विदाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम लीग आपके साथ आएगी तो हम आपकी बात सुनेंगे। और मुस्लिम लीग के हाथ में जब वेटो पावर आ गया, तो वो जैसे जैसे बोलती गई, कांग्रेस वैसा वैसा करती गई, और मुस्लिम लीग ने कहा कि आप हमें खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट करो। मतलब तुर्कस्तान के खलीफा को फिर खलीफा बनाने के लिए हम आकर बैठेंगे सड़क पर, हमारे साथ आप भी आकर बैठो। तो भारत के हिंदू जो कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वो तुर्कस्तान के खलीफा को वापस पद पर बिठाने के लिए सड़क पर बैठना, इसको भी कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भैया कुछ भी करो, आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, घुटने टेकने की इंतहा। हाँ, और वो उन्होंने साथ दिया, लेकिन खिलाफत आंदोलन अनसक्सेसफुल हुआ। खलीफा को वो वहां बिठा नहीं सके, कमाल पाशा को हटा नहीं सके, और इन्होंने जो एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान से, वो धक्के खाते खाते वहां पर पहुंचा, और वहां पर बहुत मार पिटाई खाकर, गालियां सुनकर तुर्कस्तान के मुसलमानों ने बताया क्या बेवकूफी कर रहे हो, हम लोग खुश है यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से। उनको धक्के मारकर निकाला। ये जब खबर यहाँ पहुंची कि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया, तब भारत में भयंकर दंगे हुए, और दंगों में मुस्लिम लीग ने हमला करना ही था तो ब्रिटिशर्स के ऊपर करना चाहिए, अंग्रेज पर होना चाहिए था निश्चित। हिंदुओं ने, कांग्रेस ने तो उनके कंधे से कंधा लगाकर बेवजह फुक्कट का उनके साथ अपना समय बिताया था, जबकि आवश्यकता नहीं थी।
मुस्लिम लीग का जब ये ध्यान में आके खिलाफत फेल हुआ है, तब उन्होंने दंगे करके उस हिंदू को मारा है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदू को मारा है, जिस हिंदू ने उनका ईमानदारी से बेवजह साथ दिया था। और ये तो बात दूर की है, मैं और एक भयानक बात बताऊंगा जो सारे हिंदू समाज को मालूम होनी चाहिए जी। केरल के अंदर जहां मोपला मुसलमान रहते थे, वहां पर एक रूमर फैल गई कि खिलाफत आंदोलन सक्सेसफुल हो गया, खलीफा वापस बैठ गया, क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया भी बहुत कम था और वहां से यहां न्यूज आना मुश्किल था। तो एक रूमर आ गई कि खिलाफत आंदोलन सक्सेसफुल हो गया, तो केरल के मुसलमान खुश हो गए और खुशी में उन्होंने दंगे कर दिया और उन दंगों में उन्होंने हजारों मुसलमान, हजारों हिंदुओं को मार डाला के अंदर और लाखों हिंदुओं को मुसलमान बनाया, जबरान कन्वर्ट करके उनको मुसलमान बनाया गया। खुशी में भी मारा और गम में भी मारा। जिसके खिलाफ स्वामी श्रद्धानंद जी ने निषेध करके, कांग्रेस का त्याग करके, उन्होंने हिंदू जो कन्वर्टेड मुसलमान थे उनको हिंदू बनाने का शुद्धिकरण का आंदोलन चालू किया था। कई लोगों ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस के जाने का विरोध किया था, उसमें डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी भी थे जो युवा कांग्रेस का काम करते थे नागपुर में, उन्होंने भी कांग्रेस त्याग की, महात्मा गांधी जी से मिलकर ये बात करके त्याग की, खिलाफत आंदोलन के खिलाफ अपना निषेध बताकर त्याग की। सावरकर जी ने भी खिलाफत आंदोलन का निषेध किया और जेल के अंदर जब उनके ध्यान में आ गया कि क्यों इस तरह से मुस्लिम लीग के पीछे जाकर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके भारत की स्वाधीनता के लिए क्यों ये सब लोग कर रहे, कांग्रेस ये गलती क्यों कर रही है, वो क्यों भूल रहे हैं कि हम हिंदू है, वो ये क्यों भूल रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, क्यों ये समझ नहीं रहे हिंदुत्व क्या है। और फिर उन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या की, इसलिए सावरकर का ग्रेटनेस ही डिफाइंड हिंदुत्व, हिंदुत्व की व्याख्या करने वाला उनका ग्रंथ, उनकी पुस्तक, ये विश्व में कई भाषाओं में अनुवादित हुई है, हम सबने उसको पढ़ना चाहिए। सुनील जी, कार्यक्रम को इसके विराम की तरफ ले जाने से पहले दो सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। आपसे सवाल भी ढेर सारे पूछे जा सकते हैं और आपके पास जानकारी का जो अंबार है वो अद्भुत है। ऐसा लगता है कि एक चरण में तो ये काम होने वाला नहीं है पूरा, अगर वीर सावरकर के जीवन पर ही चर्चा करनी हो। लॉकडाउन में देश और दुनिया है, और लॉकडाउन में खासतौर पर जब हम कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो लॉकडाउन का भारत और लॉकडाउन से निकलते हुए आत्मनिर्भर भारत, इसमें सावरकर जी का जो चिंतन है, सावरकर जी की जो सोच है, वो भारत के नौजवानों के लिए कैसे मार्गदर्शक बन सकती है? एक टिप्पणी आपसे इस पर भी मैं चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, ये महज एक 20 लाख करोड़ का पैकेज का नारा नहीं है, हमको ये समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है ये बहुत ही कलेक्टिव और इंक्लूसिव पैकेज है। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू वांट टू फीड ए हंग्री गिव हिम ए फिशिंग रॉड नॉट ए फिश। आप अगर किसी भूखे को खाना खिलाना चाहते हो तो मछली पकड़ने का कांटा उसको दे दो, मछली मत दो, उसको मेहनत करने दो और उसको मछली पकड़ने दो। राहुल गांधी जी कहते हैं 7,500 सभी के खाते में डालो। आज तो उनकी माताजी ने भी कह दिया खजाने खोल दो। हाँ, खजाने खोल दो। खजाने तो सारे आपने ही कंगाल करके रख दिया, आसमान लूट लिया, जमीन लूट ली, पाताल लूट लिया, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार करके, चोरियां करके आपने अपने घर भर दिए हैं। खैर, उनकी माताजी और उनको छोड़ दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया है। हर महीने 500 रुपया 20 करोड़ महिलाओं के खाते में जनधन अकाउंट में दिया है, महिला के पास दिया है। महिला का महत्व मोदी जी समझते हैं। लोग बोलेंगे 500 रुपए से क्या होता है, उस गरीब को जाकर पूछिए 500 रुपया क्या होता है।
जिसको अनाज पूरी तरह से फ्री, जिसके पास रेशन कार्ड है उसको भी, जिसके पास रेशन कार्ड नहीं है उसको भी। अन्न के भंडार तो खोल ही दिए हैं मोदी जी ने, अन्न के भंडार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन खोल दिए हैं मोदी जी ने। सभी गरीबों के लिए दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। उसके अलावा नमक से लेकर छोटी मोटी चीजें जो लगती है रांधना बनाने के लिए, उसके लिए 500 रुपया हर महीना दिया है मोदी जी ने, अगले महीने भी मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो विधवाएं हैं इस देश में, जो दिव्यांग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके खाते में अलग से 1,000 रुपया महीना, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। गए 2 महीने 2,000 रुपए पहुंचे, अगले महीने और 1,000 आ जाएगा उनके अकाउंट में। जो किसान सम्मान निधि 2,000 रुपया सीधे, और मेरा सवाल है राहुल गांधी से, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर की जो बकवास ये राहुल बाबा करते हैं, बैंक अकाउंट कहां दिए आप? 55 वर्ष बैंक चला रहे थे। बैंक गरीबों की थी या बैंक अमीर लोगों के लिए बनकर बैठी थी? गरीब तो हिम्मत नहीं करता था, बैंक की सीढ़ियां चढ़ने का काम नहीं कर सकता था। मुफ्त में बीमा देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। बैंक अकाउंट बिना किसी कागजात के देने का, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज अगर 40 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए हैं गरीबों के, और राजीव गांधी खुद बोलते थे, मैं जब 1 रुपया ऊपर से डालता हूं तब 15 पैसा नीचे पहुंच जाता है। 85 पैसा कौन खा जाता है? 85 पैसा किसने खाया? ये सरकारी तंत्र को पैसा खाने की आदत किसने लगाई? ये सरकारी तंत्र के साथ साथ कांग्रेसी ही तो खा रहे थे ना। जो जनता के पास 15 पैसा पहुंचता है, ये उनके ही पिताश्री ने कमिट किया था, एडमिट किया था। मेरे साथियों, नरेंद्र मोदी जी आज 1 रुपया खाते में डालते हैं और अंतिम व्यक्ति तक 100 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसे का भ्रष्टाचार खत्म करने का काम अगर राजनीतिक हिम्मत किसी ने दिखाई तो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई। गरीब को बीमा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज लॉकडाउन में 3 सिलेंडर उज्ज्वला योजना के, आने वाले महीने में भी सिलेंडर मिलेगा, बिना किसी पैसे के सिलेंडर मिलेगा। अमीरों ने आह्वान करने पर सब्सिडी छोड़ दी है मोदी जी के आह्वान करने पर। मेरा इस लॉकडाउन के दरमियान और लॉकडाउन के बाद में आने वाले हिंदुस्तानियों को आह्वान है कि हमें स्वतंत्र वीर सावरकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर ऐसे कई महापुरुष हमारे देश में होकर गए, उनकी जीवनियां आज लॉकडाउन में पढ़नी चाहिए जी। मैं आज आप सबसे निवेदन करता हूं, यूट्यूब पर वीर सावरकर फिल्म है, उसको आप देखिए, डाउनलोड करके देखिए। बेहतरीन फिल्म बनाई है सुधीर फड़के जी ने, बेहतरीन फिल्म बनी। फिल्म देखता हूं तो आज भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे प्रेरणा मिलती है। कहीं गलत रास्ते पर चलने के लिए लगता हूं तो मुझे सावरकर जी की फिल्म आज भी, उनके काव्य, जिस फिल्म का आपने जिक्र किया सुनील जी, जिस फिल्म का जिक्र किया, ये हिंदी में है मराठी में है? हिंदी फिल्म है, हिंदी फीचर फिल्म है। वीर सावरकर हिंदी फिल्म है, उसको आप जरूर डाउनलोड करके देखिए। हजारों युवकों को दिखाइए, लाखों को दिखाइए। लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट सावरकर वाज। पुस्तक कौन सी पढ़ने के लिए कहेंगे? इमीडिएटली, तत्काल जो पुस्तक पढ़ मारनी चाहिए इस लॉकडाउन के बचे हुए कालखंड में? भंडार है, खजाना है। डॉक्टर हेडगेवार, नाना पालकर लिखित चरित्र पढ़िए। संगठन कुशलता पर कठिन परिस्थिति में किस तरह से एक शक्तिशाली संगठन उन्होंने खड़ा करके दिखाया, जिसके कारण आज हम लोग हैं, जिसके कारण आज हमारे प्रधानमंत्री है, जिसके कारण आज ये सारा जो आज हिंदू जो स्वाभिमान के साथ पूरे दुनिया में खड़ा है। 1 साल मोदी सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। 370 को हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, अमित भाई शाह जी ने करके दिखाया। आज वहां पर तिरंगा झंडा लहराता है, आज कानून सारे देश का वहां पर लागू होता है, ये करके दिखाया हमने। वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय देने का काम, जम्मू कश्मीर की मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम हमने किया। ट्रिपल तलाक को खारिज करके दिखाने का काम किया हमने। एक एक करके हमारे सारे वादे पूरा करते समय जो विदेश से, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू थे, उन हिंदुओं को नागरिकता देने का काम हमने किया। क्यों बैठे थे बेवजह वो शाहीन बाग के अंदर धरना करने के लिए? नागरिकता ना देने की इच्छा, उनके ऊपर अन्याय करने की इच्छा पाकिस्तान वालों की थी।
पाकिस्तान उनको अत्याचार करता था, पाकिस्तान के खिलाफ वो यहाँ पर आए थे और उनको नागरिकता न देना ये पाकिस्तान की इच्छा थी, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए शाहीन बाग पर बैठे थे, ये नहीं सोचा। तो ये तो कोरोना को देश भर में फैलाने का काम हजरत निजामुद्दीन के दरगाह के अंदर से मरकज के जमातियों ने कर दिया, आपने देखा है। नहीं तो आज कितने कंफर्टेबल स्थिति में भारत के अंदर ये कोरोना की त्रासदी होती। जी निश्चित। इसलिए महापुरुषों के सारे सीखों को हमने समझना चाहिए। मैं अंतिम आह्वान आप सबके माध्यम से करता हूं, भाइयों, दो प्रकार के चरित्र होते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में। एक होता है पर्सनल कैरेक्टर, एक होता है नेशनल कैरेक्टर। पर्सनल कैरेक्टर, हम एक व्यक्ति, मैं सुनील देवधर, मतलब मैं क्या हूं, भारत का अध्यात्म बताता है सुनील देवधर एक व्यक्ति 4 चीजों से बना है, उसके मन से, उसके बुद्धि से, उसके शरीर से और उसके आत्मा से। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा मिलकर एक व्यक्ति बनता है। व्यक्तिगत चरित्र के लिए मन को अच्छा रखिए, अपनी बुद्धि को अच्छा रखिए, अपनी आत्मिक शुद्धि करते रहिए, अपने शरीर को अच्छा रखिए। अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हमारे आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस का पालन कीजिए। शरीर को अच्छा रखिए। मन को अच्छा रखने के लिए आप नियमितता से मेडिटेशन कीजिए। आत्मिक शुद्धि के लिए नियमितता से पूजा कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा के साथ बुद्धि को प्रगल्भ बनाने के लिए, बुद्धि प्रामाण्यवाद को साक्षी रखकर अपने जिंदगी में काम करने के लिए सावरकर जैसे, डॉक्टर हेडगेवार जैसे महापुरुषों के, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को पढ़िए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़िए, महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़िए, नारायण गुरु को पढ़िए, शाहू महाराज का चरित्र पढ़िए, झांसी की रानी को समझने का प्रयास कीजिए, तानाजी की फिल्म देखिए। अपने अंदर पौरुष का संचार लाने के लिए, चैतन्य का संचार लाने के लिए क्रांतिकारियों के जीवन को पढ़िए। उसके साथ साथ इकोनॉमी को पढ़िए, विश्व के अलग अलग आयामों में चलने वाले राजनीति को पढ़िए। अपने आप को प्रगल्भ बनाइए, अपने आप को सज्ज बनाइए। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा लेकर रामायण का श्लोक मुझे, परशुराम का श्लोक मुझे याद आता है। अग्रतश्च चतुर्वेदाः पृष्ठतः सशर धनु इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। हमारे पास वेद है हाथों में, हमारे पास ज्ञान है। आप हमसे अगर डिबेट से बात करना चाहते हो तो हमारे पास ज्ञान है, हाथों में 4 वेद है, हमारे पास इतना बड़ा उपनिषद, वेद से लेकर इतना बड़ा साहित्य पड़ा हुआ है। जी जी। और अगर आप उदंडता से सामने आओगे, आप अगर चाइना जिस तरह से ड्रामे कर रहा है, तमाशे कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से तमाशे कर रहा है, तो शस्त्र आप अगर हमसे उदंडता दिखाओगे तो सामरिक शक्ति में भी हम कम नहीं है। हमारे पास शस्त्र भी है। इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। हम पुस्तक से भी लड़ सकते हैं, हम तीरों से भी लड़ सकते हैं। वी हैव पावर ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ पावर एज वेल। ये परशुराम जी ने जो बताया है वो क्षात्र तेज। सारे युवाओं के अंदर आज लॉकडाउन में पर्सनल कैरेक्टर के साथ नेशनल कैरेक्टर, सोशल कैरेक्टर को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो नरेंद्र मोदी जी बार बार लॉकडाउन का पालन करने के लिए बताते हैं। छोटी छोटी बातें। अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखो, अपने घर के अंदर संस्कारित वातावरण को रखो, घर में बाहर में जो कोरोना वॉरियर्स है उनका सम्मान करो, उनको रिस्पेक्ट करो, उनका हौसला बढ़ाओ, उनको सहयोगी बनो, उनके रास्ते के रोड़े मत बनो। दिस इज नेशनल कैरेक्टर विच वी हैव टू शो। हमेशा फेस कवर रखिए। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैंने मास्क इसके लिए नहीं पहना, मेरे सामने ये कंप्यूटर है और मेरे आसपास कोई नहीं है, लेकिन मेरे आसपास कोई भी आएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट का जनजातियों का गमछा हमेशा अपने दिल से लगाकर घूमता हूं, ये बन जाता है मेरा फेस कवर। जी बहुत बढ़िया। और ये फेस कवर लेकर मैं बाहर जाता हूं। कल भी त्रिपुरा जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन पीयूष गोयल जी ने भेजी थी और 1,500 लोग जा रहे थे त्रिपुरा में। नई दिल्ली स्टेशन पर गया, मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने साथ में 1,500 लोगों को खाना तो खिलाने ही वाली थी रेलवे, हमने उनको साथ में इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया। गर्मी है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उनको हमने फ्रूटी दी, पानी दिया, उन्हें मास्क दिया, उनको चॉकलेट दिया, डिहाइड्रेशन का एक किट बनाकर हमने उनके हाथ में दिया।
सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं भाई साहब। 1 करोड़ कार्यकर्ता ने 19 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है। जगत प्रकाश नड्डा जी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आई एम प्राउड ऑफ हिम। कि सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई पार्टी रही होगी वर्चुअल दुनिया में, अगर कोई पार्टी रही होगी तो इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पकड़ बहुत कम समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और हमारे बीएल संतोष जी जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, बहुत कम समय में उन्होंने ऑडियो ब्रिजेस के माध्यम से जितना काम वो पहले करते थे उससे कई गुना कहीं अधिक काम करते हुए दिखाई दिए। के कार्यकर्ता कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को सैल्यूट है। चुपचाप देश जब भी संकट में पड़ा है, संघ के स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया है। पहली पंक्ति में खड़े होने वाले निर्माण करने का काम अगर किसी ने किया है तो संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। और ये नेशनल कैरेक्टर हम लोगों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। संवेदना हीनता से निकलकर संवेदना क्षमता अपने अंदर लाकर एक चेतना का संचार अपने अंदर सावरकर जी से लेना पड़ेगा। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना अन्याय होने देंगे, ना अन्याय करेंगे, ना किसी को अन्याय करने देंगे जी। इस तरह से देश के बारे में जीने वाला, देश के लिए मरने वाला, अपना सारा जीवन देश को ओरिएंट के, इट इज टोटली नेशनलिज्म ओरिएंटेड लाइफ इज रिक्वायर्ड। आने वाले 25 वर्ष भारत के हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, मैं देख रहा हूं भारत माता विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर बनकर, विश्व गुरु बनकर सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। ये दृष्टा विवेकानंद जी ने कहा था। सिंधु नदी के बारे में सावरकर जी ने कहा था कि जब तक एक हिंदू जीवित है वो उस सिंधु को नहीं भूलेगा जो उससे जुदा हो गई है। जम्मू कश्मीर को वास्तविक में 370 के जोखड़ से, 35 के आर्टिकल 35 के जोखड़ से मुक्त करने के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज फिर एक बार पुराने दिन, जो स्वाभिमान के दिन जम्मू कश्मीर में लौट रहे, उसके बारे में प्रचार करना, उसके बारे में सारे दुनिया को बताना, और आने वाला भविष्य जम्मू कश्मीर का एक स्वर्णिम भविष्य रहेगा और भारत के विकास में जम्मू कश्मीर सबसे आगे एक राज्य के नाते आगे बढ़ेगा। लद्दाख के साथ मिलकर ये हम सब लोग आज कसम खाएं, सावरकर जी को प्रणाम करें। बहुत अद्भुत संवाद रहा सुनील देवधर जी के साथ। और सुनील जी, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को इससे बेहतर तरीके से इस ऊर्जा के स्तर पर सामने लाना मुझे लगता है आज शायद आपके बिना संभव नहीं था। बहुत आभार आपका, इतनी देर तक आपने समय भी निकाला और वो पन्ने उघाड़ कर उद्घाटित करके सबके सामने रखे हैं जिनके बारे में बहुत लोग देश में आज भी नहीं जानते हैं। आपने पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा काम किया है जिसके लिए आपकी पहचान है। जब जितनी जल्दी संभव हो सकेगा हम एक बार पूर्वोत्तर के प्रश्नों पर, पूर्वोत्तर के संघर्ष पर और पूर्वोत्तर में हुए सकारात्मक कामों पर चर्चा करने के लिए भी हम जल्द चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा। प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर देने वाला राष्ट्र प्रेम। सावरकर जी पर्वत की तरह थे। सावरकर जी की विचारधारा का विश्लेषण करें, सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें और सावरकर के संदेश को घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें।